इमरान खान साहब किस डगर पे हैं? क्या एक जिद्दी बच्चा है? इमरान खान विल बी पोलिटिकली अ डेड मैन। अलीमा खान के बच्चे जेल में गए, वो हसन न्याजी को पतलून ला के दी उन्होंने, टांगा हसन न्याजी गया, अलीमा खान के दोनों बच्चे छुट गए। हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब ने आज बता दी है, वो मेरा पैगाम है जो कि अलीमा खान आके बाहर पहुंचाते हैं। कौन करता है ट्वीट? अलीमा खान बता रहे हैं ना खान साहब। तो मुझे लगता है कि इमरान खान के फ्यूचर के साथ खाली इमरान खान नहीं डूबता, एक सर्टन ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कश्तियां चला बैठे हैं। इमरान खान का जितना पॉलिटिकल कैपिटल है उसमें अगर वो कोई कंप्रोमाइज करता है वो खत्म हो जाएगा। सब कंप्रोमाइज कब नहीं हुआ? गंडापुर ग्रुप, सनम जावेद ग्रुप, मिशाल यूसुफजई ग्रुप, अलीमा खान ग्रुप, बुशरा बीबी ग्रुप। अलीमा खान चाहती है वो बाहर ना निकले, क्योंकि डेफिनेटली अगर बुशरा बीबी बाहर आ गई तो अलीमा खान साहिबा की पावर किधर जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ सईद काजी। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मजादी सईद काजी साहब मौजूद हैं। काजी साहब, एक ही पाकिस्तान में पुकार है और लोग पूछना चाहते हैं इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, इस पे मैं पहले एतजाज हसन साहब को कोट करता हूँ, पहले भी कोट कर चुका हूँ जी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए मुस्तकबिल की पेशन गोई नहीं हो सकती, सिर्फ माजी की हो सकती है। मजाकन बात की थी। लिहाजा मैं फ़िलहाल कोई ऐसे क्राइन मुझे नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ पे एक लम्हे में सिचुएशन बदलती पता नहीं चलता। ठीक है। तो एक बाज़ औक़ात दाइयों तक एक सिचुएशन चलती है और एकदम हमें यकीन ही नहीं आता और एक तब्दीली आ जाती है। ठीक है। सो आई कैन नॉट से एनीथिंग विद सर्टिट्यूड, लेकिन आज इस लम्हे व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू इन दिस पॉडकास्ट, उसमें कोई ऐसी बात मुझे नहीं नज़र आ रही, कोई फैक्टर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। फैक्टर दो किस्म के हो सकते हैं कि आप मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह एक मुआहदा करके यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, उसका दूर दूर तक निशान नहीं। आप इतनी बड़ी कोई मूवमेंट खड़ी कर लें कि भाई मजबूरन, जिस तरह देखें ना कल, जिस तरह हमने कई दफ़ा देखा कई मुल्कों में, जब इनकलाब हुआ था अफ़गानिस्तान का, तो नूर मोहम्मद तराकई जो बाद में पहले सरबराह हुकूमत बने थे अफ़गानिस्तान में, वो जेल में थे। ठीक है। और वो उसका नाम है पुले चरखी, काबुल की जेल, मैं गलत शायद कह रहा हूँ। तो उस काबुल में जनरल कादर आशना जो हैं, वो जो बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने थे, उन्होंने जेल तोड़ के उनको निकाला और दाऊद, जो सदर दाऊद हैं, वो मारे गए। ठीक है। और नूर मोहम्मद तराकई जो है इक़्तिदार में थे। एक दिन पहले वो जेल में थे, अगले दिन इक़्तिदार में थे। सो मैं कोई पैरेलल ड्रा नहीं कर रहा कि ऐसे होगा, तो ऐसे तो मुझे नहीं होता। इस इस्टेब्लिशमेंट के इस पावर स्ट्रक्चर के होते हुए खान साहब तो मुझे फ़िलहाल पावर में आते नज़र नहीं आते, अगर कोई बड़ी क्वालिटेटिव चेंज ना आए तो, जो मैं कह चुका हूँ। तो मैं फ़िलहाल आई सी नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ इमरान खान स्पेसिफिक बात मैं नहीं कर रहा। मान लिया उनकी पॉपुलैरिटी थी, होगी, है भी शायद, लेकिन जो रियल पीपल्स ऑफ पाकिस्तान है, मैं पहले पीपल्स का है। ठीक है। पीपल और पीपल्स में फ़र्क होता है। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में पीपल नहीं रहते, पीपल्स रहते हैं। मुख्तलिफ कौमियतें रहती हैं ना, पश्तून रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, बलोची रहते हैं। इन लोगों से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिस्कनेक्ट बन चुका है। वाई? ठीक है। अब मुझे बताएं, पिछले जितने अरसे से जितनी मूवमेंट्स चल रही हैं, उसको कोई पॉलिटिकल लीडर लीड नहीं करा। बांग्लादेश की पॉलिटिकल मूवमेंट बनी, लीडर था कोई नहीं, एक बच्चे थे, नौजवान थे जी। बांग्लादेश की बनी, कोई लीडर था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर आई? ठीक है। इससे पहले चले जाते हैं, किसानों की 14-15 महीने यहाँ पे मूवमेंट चली इंडिया में, मोदी को उन्होंने धूल चटा दी थी। कोई लीडर था नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आया तो हम उसको स्टेज से उठा के नीचे फेंक देंगे। ठीक है। और एक और मैं मजे की बात बताऊं, इंडिया की तमाम ट्रेड यूनियन, जिसके 25 करोड़ के करीब हैं, उनके क्या कहते हैं, जो लोग उनके साथ हैं, जो बीमा शीमा जो उनमें मुनज़्ज़म हैं। अच्छा, ठीक है। उन्होंने एक फैसला किया है, उन्होंने तमाम, सिर्फ बीजेपी की ट्रेड यूनियन को छोड़ के तमाम पार्टी की यूनियन कहा है कि हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि तमाम, अच्छा फिर अभी कल की बात है,
वहाँ बहुत पार्टी हैं, कहने को तो कम्युनिस्ट पार्टी लीड पावर में थी। ये जो भाईजान निकले हैं यहाँ से नेपाल में से, वो कम्युनिस्ट पार्टी, एक बहुत सी कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी को मतलब एक टिकट पे 2 शो खेल रहे थे। वहाँ की मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? बच्चे थे, 16, 17, 18 साल का बच्चा। ठीक, इसी तरीके से इस वक्त फ्रांस की जो मूवमेंट है, आज मेरे ख्याल में उनकी स्ट्राइक शुरू होगी, वहाँ उनकी ट्रेड यूनियन की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप कोई नहीं। अच्छा कैसा, अब जितने भी आपने मुझे मूवमेंट्स के बारे में बताया, किसी एक भी मुल्क की मूवमेंट फौज के खिलाफ निकली या अशराफिया के खिलाफ निकली? सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ निकली। यानी ये जो मूवमेंट बनी है, ये जो मूवमेंट नेपाल में बनी है, क्या है? स्टेट के खिलाफ। रोजगार दो जी, हमें जॉब दो, ये माशी हब्स खत्म करो जी, करप्शन मत करो। ठीक है, तो वो निकली सरमायादार सियासतदानों के खिलाफ। यस, ठीक है, वहाँ पर उसमें फौज का कोई अमल दखल नहीं था। अच्छा, मीनवाइल, क्योंकि हमारा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ इमरान खान, तो इमरान खान की जो मूवमेंट रेडी कर रहे थे वो, कि वो सबको पता है कि जनरल बाजवा कौम का बाप होता है, ठीक है, हमें पता था। जनरल बाजवा वही थे जिन्होंने कहा था कि टैंकों के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया, हमारे चलने के काबिल नहीं। वो बड़ी डेट्रीमेंटल बात, उन्होंने ऐसी बातें की थी। उसके बाद खत्म हुआ था, फिर जब हमने इंडियन एम पे हमला किया था, उसी बजट के अंदर हमने फिर इंडिया को बताया कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार हमला बंद कर दे। तो काजी साहब, अब इमरान खान साहब किस डगर पे हैं? क्या एक जिद्दी बच्चा है जो अना की जंग में चला गया मिसाल के तौर पे? नहीं, कैसे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखें अभी जो सूरत हाल चल रही है उसके अंदर ऐसे लग रहा है कि हमें 3-4 दिन पहले ट्वीट नज़र आई इमरान खान की कि आसिम मुनीर आके मेरे से माफ़ी मांगे, हमें ट्वीट नज़र आई। अच्छा, अब वो ट्वीट आ गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ सुना डील बन रही थी, डील बनी नहीं, अली ज़फ़र जो उनके वकील हैं वो डील बना रहे थे, अलीमा खान का बीच में कोई मसला है और ऑपरेट वो करती हैं अकाउंट से अकाउंट। अलीमा खान के बच्चे जेल में गए, अलीमा खान के बेटा जो था वो हसान न्याजी को पतलून ला के दी उन्होंने, लेकिन टांगा हसान न्याजी गया, अलीमा खान के दोनों बच्चे छूट गए। सारी चीज़ें ये हम देख रहे हैं। हमें लोगों ने कहा, शेर अफजल मरूफ साहब ने कहा कि अलीमा खान साहबा ही एजेंट हैं एजेंसियों की। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी रिसेंटली कतर के ऊपर हमला हुआ इसराइल की तरफ से। इमरान खान साहब दिन की इस टाइम पे 10 से 12 ट्वीट्स कर रहे हैं। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो अभी 2 मिनट पहले भी उनकी एक ट्वीट आई है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर, लेकिन उन्होंने अभी तक कंडेम नहीं किया कतर के ऊपर हमले को। करना चाहिए उन्हें। और वो दूसरी तरफ कहते हैं स्वामी दुनिया के लीडर। मैं उनको फॉलो नहीं करता, मुझे नहीं पता आई है या नहीं आई, आप मुझे बता रहे हैं तो नहीं, आपके सामने मैं इसके एविडेंस के लिए ये मैं उनकी प्रोफाइल खोली, ये देख लो, इसमें अगर कोई भी हो, ऑब्वियसली बात हम तो लाइव इसको चलाएंगे। ट्वीट वो अंदर से कैसे कर सकते हैं, उनके पास मोबाइल फोन नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये उन्होंने लिखा है कि मेरी बहनों और अहलिया का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेना देना नहीं, ये कोई आई है उनकी 12:09 मैं ये कह रहा हूँ कि जब अलीमा खान बाहर आकर सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचाती हैं, तो उसने इस बात की इंडोर्समेंट दी है कि मेरा जो पैगाम है, खान साहब ने आज बता दी है, वो मेरा पैगाम है जो कि अलीमा खान आके बाहर पहुंचाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, फिलहाल आजकल में तो अलीमा खान उन्हें मिली नहीं है, अंदर से उनके पास मोबाइल फोन तो है नहीं, वो करेंगे क्या? कौन करता है ट्वीट उनकी? अलीमा खान बता रहे हैं ना खान साहब। अलीमा खान को उन्होंने नहीं कहा होगा अगर या मुलाकात नहीं हुई अलीमा की, वरना मेरे ख्याल में वो ऐसी भाई जिसने अमेरिका को कह दिया था कि मैं तुम्हें अड्डे नहीं देता जी, तो उसे ट्वीट देने में क्या हर्ज है? तो वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ ना, उसको क्या मसला ट्वीट करने में? उसने जब ये ईरान ने इसराइल पे हमला किया, उसने उसको कंडेम नहीं किया। हम तो ये इल्ज़ाम तब उन पे लगाएंगे कि भाई अगर अभी अलीमा खान उन्हें मिल के आई हैं इस कतर के हमले के बाद और उन्होंने ट्वीट नहीं दी, तो मुमकिन है कल आ जाए। तो काजी साहब इसको फिर नेशनल नैरेटिव तो ना बनाए ना इस कंटेंट को जो इमरान खान के उसके ऊपर आ रहा है। अलीमा खान आके मीडिया पे कह रही है कि मेरा भाई मुझे जो कहता है वो मैं आके ट्वीट में लिख देती हूँ। हाँ, तो फिर वो इमरान खान ने आज बोल भी दिया कि मैंने इजाज़त दी है कि ये आज कल परसों हमला हुआ है, कल हुआ परसों हुआ है, परसों हमला हुआ है कि इन 3 दिनों में क्या अलीमा खान की उससे मुलाकात हुई? क्योंकि अंदर तो उसके पास अपने पास तो फ़ोन ही नहीं है। तो डेफिनेटली हुई होगी ना मुलाकात, जो आज वो सुबह से लिख रहे हैं, ये देखें ना। अब फिर इस पे अब ये देखें उनकी जो सेकंड लास्ट ट्वीट है, उन्होंने लिखा हुआ व्हेन द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ द फॉल ऑफ ढाका अकर्ड इन 1971। वो इस टाइम के ऊपर चैनलाइज कर रहे हैं कि जी यूथ बाहर निकले, वो यूथ जो इनकी तस्वीर पकड़ के डांस करती है, टिकटॉक से पैसे कमाती है, वो बाहर निकले। थोड़े से सोशल मीडिया के लोग हैं, वो रोड पे कोई नहीं है प्रेजेंस, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा अपना थीसिस है। तो वो बाहर निकले और वो आके क्या करे, मिलिट्री के खिलाफ। देखिए ना आप, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने बात क्या की कि जितनी मूवमेंट बनी है दुनिया में, पूरे खित्ते में, उसमें तो कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर और स्टालवर्ट था ही नहीं। ठीक है, क्यों? मैं इस पर डिस्कनेक्ट है। यूथ का क्या मसला है? मैंने जब पढ़ा कि यूथ का क्या मसला था,
वहाँ पे बहुत से लोग रेमिटेंसेस भी, जिस तरह हमारे यहाँ रेमिटेंसेस बाहर से आती हैं, तो उनके प्यारे बाहर रहते हैं, कोई ख़ास आबादी 10% या कितनी आबादी नेपाल की बाहर रहती है, जी, तो वो उनसे राब्ते में रहते थे सोशल मीडिया पे, और वो सारे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके एक पीसफुल उन्होंने गैदरिंग करनी है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो वो इकट्ठे होते 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 इतना बड़ा हो गया जी, कि वो हाथ से ही निकल गया और सारे की सारी गवर्नमेंट उलट गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि काजी साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, 2014 में भी ये हुआ था, लोग इकट्ठे हुए थे, एक शख्स को टीवी पे बकायदा फर्ज की तरह दिखाया जा रहा था, लोग इकट्ठे हो गए उसके लिए, लेकिन उसने आके कहा आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। लोगों ने कहा, अवाम ने कहा, नौजवानों ने कहा, मैंने भी कहा क्या खान साहब मैं शादी कर रहा हूँ। हमने तो वो वक्त भी देखा, लोग निकले थे। नहीं देखिए, आई डोंट नो, इमरान खान की जो मूवमेंट है, जो वो बाहर भी आए, जिससे वो बाहर थे। देखो, एक तो ये कि इस गवर्नमेंट ने उनकी मूवमेंट में जितना रिप्रेशन किया वो आपके सामने है, ओपन तो उसको रास्ता दिया ही नहीं। साहब मैं आपको भी वीडियो दिखाता हूँ, एक बंदे ने रशिया के अंदर प्यूटन की तस्वीर को स्लैब किया, गायब हो गया। आप नॉर्थ कोरिया में जाएं, कौन सा ऐसा मुल्क है वहां पर जाके आप, जहां पर जाके वी कैन नॉट सपोर्ट इट, नहीं आप सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन यूके के अंदर उसने गाजा के हक में एक लड़की बैठी हुई थी, उन्होंने कहा था टेररिस्ट एक्टिविटीज करी, उन्होंने उसको उठा दिया, जेल में डाल दिया उसको, टेररिज्म के एक्ट के अंदर डाल दिया। बट यूके जैसे मुल्क के अंदर ना, हम साफत में हमारा क्या मंगवा, यूके हो कोई और मुल्क हो, जो आपकी समाजी आज़ादियाँ आइन के मुताबिक है, वो उसको जो इन्फ्रिंज करेगा, वो अमेरिका में करे, वो गाजा में करे, वो पाकिस्तान में करे, वो उधर करे, वो गलत है। देखिए काजी साहब, ट्रेंड चेंज हो गया ना आज़ादियों का। अब यहाँ पर इमरान खान के फॉलोअर्स देखें, मेरा अपना थीसिस है, आप बता सकते हैं, फ्यूचर ऑफ इमरान खान की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इमरान खान के फ्यूचर के साथ खाली इमरान खान नहीं डूबता या तरता, एक सर्टन ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैं, अच्छा, जिन्होंने वो कहते हैं ना कि वो उन्होंने बस एक साइड ले ली भी, अब उनके पास वापसी का रास्ता नहीं है, कश्तियां चला बैठे हैं। मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ, इमरान खान का जितना पॉलिटिकल कैपिटल है, उसमें अगर वो कोई कंप्रोमाइज करता है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो अंदर नहीं मान रहा और सख्त से सख्त ट्वीट। सब कंप्रोमाइज कब नहीं हुआ, मुझे एक दफा बता देना, कंप्रोमाइज कब नहीं हुआ? देखिए ना, कैसा रूडा के लिए सलाब आया, अभी रूडा के लिए पैसे किसने लिए, कहां पर गया वो पैसा? अलीम खान तो 1 अरब 30 करोड़ दे चुका था। मैं उस पैसे की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो आपके केसेस अदालतों में, अदालतें फैसला करें पैसा जिसने खाया था नहीं खाया था। देखो ना, वैसे तो फिर अलीम खान साहब पे केस होना चाहिए, अलीम खान साहब वजीर है, सरमायादार करें, नहीं वो वजीर है। मैं बात और कर रहा हूं कि जो इमरान खान इस वक्त अगर कोई नवाज शरीफ की तरह लिख के दे देता है कि मुझे बाहर निकालो, और सऊदी अरब बीच में पड़ जाता है, जी, इमरान खान विल बी पोलिटिकली अ डेड मैन, पोलिटिकली, ठीक है, अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी दी और हर किसी को अच्छी लंबी जिंदगी दे, ही विल बी पोलिटिकल डेड मैन। अब ये जो डेड लॉक है ये नहीं टूटेगा, ठीक है। अब इसमें मैं तो दोनों साइडों पे नहीं हूं ना, मैं तो जब वो उनका इक़्तिदार आया था तो मैं एक बार भी उनसे मैं नहीं मिला जब वो वज़ीर आज़म थे, जी, मैं तब भी उनसे मिला हूं जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, जी, और मैंने उनके नज़रिए के बारे में पूछा, ठीक है। मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एक नया फिनोमेना हम देख रहे हैं, वो फिनोमेना ये है कि लीडरशिप पीछे है, अवाम आगे निकल गई है, ठीक है। अहम बात क्या है कि जो 4-5 हम इस खित्ते में देख, इंडोनेशिया में केड़ा पॉलिटिकल लीडर सी जो अब भी चल रही है, अच्छा, जहां अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, ठीक है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है? वेस्टर्न वर्ल्ड में ट्रेड यूनियन लीड कर रही है, वैसे ट्रेड यूनियन ने भी लीड नहीं थी करना, सारे कंप्रोमाइज्ड होते हैं। लेनिन ने एक बात कही थी, कहता था ट्रेड यूनियन ना होती तो बहुत पहले इनकलाब आ गया होता। ये कैसी बात की? अच्छा, कैसे मैं आपसे सारे ट्रेड यूनियन लीडर पॉकेट यूनियन विके होते हैं। डेफिनेटली कैसे मैं आपसे एक बात करूं, कैसे वो एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर आपने वो खुद किसी ने बनाया था, ओन भी पे आ गया, फिर इतना बड़ा उसने एक मॉन्स्टर बनाया और वो जो बनाने वाले को भी पड़ गया। तो काजी साहब, माजरत के साथ, पुराने वक्तों की 5th जनरेशन वॉर के अंदर इमरान खान को एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाया, ठीक है, सर्टन कम्युनिटी ने, ठीक है, वो बन गया, ये उनको ही पड़ गया। लेकिन इमरान खान ने भी एक और फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाया अपने आगे, जिस फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर का नाम है सोशल मीडिया। इमरान खान ने बना दिया, वो इतना बड़ा हो गया कि इस टाइम पे वही फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, आपको नहीं लगता इमरान खान की बर्बादी का बायस बनेगा? देखो यार, मैं कोई फ्यूचर तो नहीं कहता, लेकिन मैं इमरान खान की यकीनन
परवेज़ मुशर्रफ से उनका था रिश्ता, जो भुट्टो का जैसे अयूब खान से रिश्ता था, ये इसी तरीके से डैडी वाला रिश्ता, जो डैडी वाला रिश्ता था। बाजी क्या कह रहे हैं यार, मैं क्या गलत लफ्ज़ कह गया हूँ, बाजवे के साथ इनका रिश्ता था। अब देखें, एक तारीख जब आप पढ़ते हैं ना और हिस्ट्री ऑफ फिलासफी पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि ये मैंने यहाँ रखा है जी, इस हद तक आपको पता होता है। एक लफ्ज़ होता है इंटेंजिबल फैक्टर्स जी। तारीख के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम वक्त से पहले उनका इदराक नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं सकते। ठीक है। अब हुआ क्या है इस सारे एपिसोड में, क्या हुआ कि इमरान खान को बाजवा साहब आगे लेके आ गए हो गए। इस अवाम की एग्जिस्टिंग एलीट से नफरत इतनी थी कि वो चैनलाइज होकर उसके पीछे चलेगी, और वो कब गई 2022 में जी, 2022 से वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है। अवाम ने इनको उसी सफ में खड़ा कर दिया था कि इनके गिर्द भी अलीम खान थे, जहांगीर तरीन थे, ये सारे खत्म हो गई। अब जो अवाम से लोगों की एक एंगर है, जो उन्होंने अशर किया यार, इन्होंने मिलजुल के जो अशर किया लोगों का, ये जो चीनी के ब्लैकी हैं, ये जो बिजली के ब्लैकी हैं, एक एक मुआहदे में इन्होंने अवाम का बुरकस निकाल दिया। इमरान उसका रिएक्शन है, ये बात आपको समझ नहीं आ रही। तो कैसे में इमरान तो उनसे पहले था। नहीं, ये सारे मसले तो उसके बाद जो इमरान आज मेरे मुताबिक ये इमरान खान का रिएक्शन है। कौन? ये जो अब की हुकूमत है। नहीं, ये इमरान काजी साहब कैसे अगर 2018 में इमरान खान डिलीवर कर देता। इसको जरा थोड़ा इसको सेपरेट करके देखें। ये रिएक्शन है कि बाजवा साहब ने समझा कि ये मैंने गलत कर दिया, ठीक है, जिनको निकाला था उनको ले आओ, ठीक है। इस हद तक ये रिएक्शन है। इमरान खान की जो मुबैना बल्कि है पॉपुलैरिटी जो है, वो इनका रिएक्शन है। हाँ, ठीक है, वो इनका रिएक्शन है, ठीक है। और उसके बाद जो 2 मिस्टेक्स हुई जिसने इमरान खान को वो आप, मैं तो नहीं फ्रैंकनस्टाइन कहूँगा, बहरहाल उसका एक पॉलिटिकल जो बना। पहली गलती आपसे ये हुई कि आप बेट किस पे लगा रहे हैं। दूसरी गलती हुई कि आप अंदर ले आए थे, 1.5 साल और रहने देते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, खेल ख़त्म हो जाता। हाँ जी। एक दिन मेरे मरहूम भाई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो आजकल मुश्किल में हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, वो फातिहा पढ़ने आए। ये मेरी उनसे पहली और आखिरी मुलाकात थी। ठीक है। तो उनके साथ मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले ब्रिगेडियर साहब भी थे, तो उनसे मेरी बात हुई। तो तब तो उन पर केस फेस नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैंने उन्हें यही कहा, 1-1.5 साल की काम था, क्योंकि इस सरमायादारी, इस निज़ाम में जो लीडर जितनी बड़ी उम्मीदें और होप लेके आए, ये वक्त और ज़माना और ये बिफरी हुई मैशत उसे पाताल में फेंकेगी जी। जैसे लम्हे में पार्टियां बनती हैं, लम्हे में पार्टियां ख़त्म होती हैं, लम्हे में लीडर होता है, अगले दिन लुकता फिरता होता है तो लोग उन्हें जुतियाँ मारने होते हैं और आप सोशल मीडिया पर देख रहे होते हो जी। हम बड़े एक टेरेबल टाइम में, बड़े इंटरेस्टिंग टाइम में रह रहे हैं। क्या 5 मिनट पहले किसी को यकीन था? पिछला खाना खाने से पहले हसीना वाजिद को पता था कि अगला खाना मैं यहाँ नहीं खा सकूंगी, मैं जहाज में खाऊंगी। हाँ जी, यह है तारीख और यह है तारीख के असबाब। तो मैं नहीं कुछ प्रिडिक्ट कर सकता। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का रेप्रोशमा नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस वक्त तक इमरान खान है और ये पावर स्ट्रक्चर वही, यानी कि इनकी तलाक हो चुकी है। मतलब इसमें कभी भी जो पावर स्ट्रक्चर इन प्लेस है, तब्दीलियां भी तो हलाला होने का कोई रास्ता मुश्किल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, मैं अपने उसी सवाल को, आखिरी सवाल को फिर कंक्लूड अगर आपके साथ करूं कि मैंने सोशल मीडिया को फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर क्यों बोला था, क्योंकि इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के मुकम्मल धड़ेबाजी हो गई हुई है। एक वो गंडापुर ग्रुप, सनम जावेद ग्रुप, वो जो मशाल यूसुफजई ग्रुप, फिर यहाँ पर अलीमा खान ग्रुप, बुशरा बीबी ग्रुप। ये तो साफ नज़र आ रहा है ना कि खान साहब के मैसेजेस इस तरह के भी बाहर आए ना कि बुशरा बीबी को निकाल दें आप। अलीमा खान चाहती हैं वो बाहर ना निकलें, क्योंकि डेफिनेटली अगर बुशरा बीबी बाहर आ गई तो अलीमा खान साहिबा की पावर किधर जाएगी? मैं आपकी बात का जवाब सिर्फ एक सवाल में देता हूँ जी। मेरे उस्ताद लाल खान का ये कोटेशन है जी। उन्होंने कहा था कि
इंसान का मकसद बड़ा हो तो वो बड़ा हो जाता है, जी इंसान का मकसद छोटा हो तो वो छोटा हो जाता है। ये सारी जो आपको रैंगलिंग इसमें नजर आ रही है, जी तो नजरिए ही कोई नहीं। देखो ना, अब ये मूवमेंट्स कामयाब क्यों नहीं हुई? जी जितनी मूवमेंट्स हमारे खत्ते में आई हैं, ठीक है। एंगर भी थी, गवर्नमेंट ने उल्टा भी थी, नजरिया कोई नहीं था। वहां उन्हें कौन मिला? मोहम्मद यूनुस। इधर भी कल मोहम्मद यूनुस आ जाना है, कोई नेपाल में भी मोहम्मद यूनुस आ जाना है। एक बाकायदा पार्टी, एक नजरिए के साथ, एक पैरेलल सिस्टम के साथ, जो तारीख में मौजूद है, जिसे लाया जा सकता है। और जो मैं समझता हूँ खान साहब की ह्यूज पॉपुलैरिटी के बावजूद उनकी जो फेलियर की वजह है, वो इस गले सड़े निज़ाम जिसके ख़िलाफ़ पूरे ग्लोब पे अवाम सरतपा एहतजाज हैं, और वो कहते हैं कि नहीं मैं इन्हू ठीक करना है। जी मैं एक बात करके ना एक ख़त्म करता हूँ बात, मज़ा ही है बात भी आज कालम। हाँ जी आज ख़त्म करते हैं। एक फिल्म में गालिबन मुनव्वर ज़रीफ साहब थे, उनके पीछे पुलिस लगी होती है, तो भाग रहे, छुप रहे हैं। तो आपको पता नहीं आपके ज़माने में था, अब भी होता है। एक पता है वो जो गाड़ियाँ ठीक करने वालों का एक इतना सा बक्सा होता है, शीशे वाला, ऐसे बैठे होते हैं। हाँ जी, वो सीट खाली थी तो वहाँ जाके बैठ गए और आंख पे वो नहीं लगा लेते जो घड़ी चेक वो लगा ले। तो अब घबराए हुए हैं या कुछ ऐसा है या कुछ इसी तरह की बात है। मैं कुछ थोड़ी डिटेल टाइम में हो सकती है, लेकिन एक बंदा आके कहता है ये मैंने गाड़ी ठीक करनी है, तो अब वो घबराए हुए हैं या कोई और बात है, तो वो घबराहट में ना एक हथौड़ी के साथ गाड़ी ने कुट देंगे ने। अच्छा, गाड़ी ने कुट देंगे ने। वो बंदा घर से देख रहा है जिसकी गाड़ी है, कुटदे कहते ए लै जो है ठीक नहीं हो सकती। इन लोगों को ये पता नहीं है कि ये वो टूटी फूटी कुटी हुई घड़ी है, ये निज़ाम ये ठीक नहीं हो सकता। तो इन्हों ठीक करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। हाँ जी, वो भी गया। कैसा मैं एक सेकंड लास्ट बात करूंगा, फिर मैं आखिर में आपसे एक बात पूछूंगा। मुझे आपने ऑफ कैमरा बताई थी, तो मैं चाहूँगा आप उस पर इख्तिताम करें। मेरा अपना थीसिस है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो रोज़ाना मैं देखता हूँ 3-4-5 घंटे क्या चल रहा है। तो जो हम फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की बात कर रहे थे ना, कि वो जिसने बनाया था वो उसी को खा गया था, तो इमरान खान ने जो सोशल मीडिया बनाया, ये मेरी प्रोफेसी समझ लें या आप इसको मेरा आप समझ एक दावा समझ लें, यही इमरान खान के गले का घंटा पड़ेगा। यही इमरान खान का वो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है जो खान साहब को खाएगा, और खाना शुरू कर दिया इस टाइम पे। वो लोग जो पैसे खा रहे थे इमरान खान के नाम पे, अब वो कुछ और कह के खा रहे हैं। एक बंदा कह रहे हैं इमरान खान बीमार है, तो दूसरा कहता है लीमा खान झूठ बोल रही हैं। नहीं, मेरी इसमें राय और है जी। मेरी राय ये है कि इमरान खान का करिश्मा कह लें या पॉपुलैरिटी कह लें, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। मरना बरहक है, मैंने भी मरना, भुट्टो साहब भी गए, सारे मर जाते, हमने अल्लाह के पास ही जाना है। वो जो हमाकत हो रही है, हमाकत ये हो रही है कि फॉल्ट लाइन तो वहाँ मौजूद है जी। ये मैं मानता हूँ कि ये हो सकता है कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत के बाद उसकी जो लेगेसी की लड़ाई थी, उसकी विरासत की लड़ाई थी, जिसमें उसका भाई मारा गया जी, मुर्तज़ा भुट्टो साहब मारे गए गड़ी खुदा बख्श के बाद, और कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी विरासत जो है वो हाकम अली ज़रदारी को मिल गई जी। ठीक है ना, ये तारीख की आयरनी होती है, लेकिन वो अब तक पावर में है। देखें, बंदे को अपोजिशन या ऑपरेशन नहीं मारता। लेकिन काजी साहब, फिक्रा बड़ा, लेकिन काजी साहब, खान साहब ने अपनी ऑडियंस को जिनके खिलाफ बिल्ड किया कि भुट्टो की लेगेसी चला के ये ख़ानदान चल रहे हैं, तो क्या वो लोग बर्दाश्त कर लेंगे? क्या हम इमरान खान के ख़ानदान को चला दें? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसी बात पे आज ख़त्म कर देते हैं जी। आपकी लेगेसी और आपके नाम को जेलें या ऑपरेशन नहीं मारते, ठीक है, हुकूमत मार देती है। जब आप हुकूमत में होते हैं फिर आप मारे जा सकते हैं। कैसे इख्तिताम कर दीजिए वो आइंस्टाइन की टिप के ऊपर। हाँ यार, वो बात ये थी कि यहाँ कुछ अरसे बाद खबर आई कि आइंस्टाइन गालिबन जापान गए थे। तो जापान में गए तो वो होटल में ठहरे हुए थे, तो पोर्टर ने उनके उठाए हुए थे बक्से वगैरह, तो उनके पास टिप देने के लिए पैसे नहीं थे।
तो टिप देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा मुझे कागज़ पेंसिल दो। उस पर उन्होंने चंद फ़िक्रे लिखे जो मुझे पूरी तरह याद नहीं है, ठीक है। मगर उनका मफहूम ये था कि एक बड़ी हाई फाई ज़िंदगी मतलब मैं अब ड्रामा करके बता रहा हूँ, बार V8 खलोते हैं, तो इधर जा रहे हैं, तो सुबह ये तब वो तब बैठे हैं, तो या मिसाल मैं देता हूँ कि मतलब प्राइम मिनिस्टर बैठे ने, इनकी ज़िंदगी क्या होती है जी, गल्ला कर रहे हैं, इधर सर इतने बजे वहाँ फीता काटना है, एक जकड़बंद में बैठा होता है। मुझे चौधरी अनवर अजीज़ मरहूम याद आ गए, क्या बातों से मैं कि चौधरी साहब ये जो हमारे हुक्मरान होते हैं उन्हें समझ नहीं आता की गल्ला करते हैं। चौधरी साहब फेडरल मिनिस्टर भुट्टो के दौर में रहे थे, मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, हमारे शामों के साथी थे। तो वो कहते हैं देखो यार वो जो होता है ना वज़ीर आज़म, वो एक चकड़बंद में होता है, पिछू इंज कर देने इंज हो जाता है, इधर इंज कर देने इधर हो जाता है, इधर इट्स नॉट अ वेरी एनविएबल लाइफ। एक आदमी के मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर कहे मैं माफ़ी मांग लूँगा, तो वो लिखता है कि एक आम सी आफियत भरी ज़िंदगी जिसमें कोई परेशानी ना हो, जिसमें हम इस कायनात की शामों को एंजॉय कर सकें और ज़िंदगी के 4 जो लम्हे हमें अल्लाह ने दिए हैं उसका मज़ा लें, वो हाई फाई और बड़ी आला ज़िंदगी से 1000 दर्जे बेहतर है, जिसमें ये आ गया जी हटो बच्चो, नूरी आ गया जे, फलाना आ गया जे। इस आर्टिफिशियल ज़िंदगी से ये सादा ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत और बड़ी आफियत वाली है। और ये पर्ची और जो चिट है पिछले कुछ चंद साल पहले उस वेटर के बच्चे ने रखी थी नीलामी के लिए, वो $16 लाख में बिकी थी। क्या बात है। खान साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।